पूज्य गुरुवर महर्षि दयानंद जी को समर्पित करते हुए चले। क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि हर सत्र में, हर सभा में, और जिस वैदिक सभा में यदि ऋषिवर का गीत ना हो तो वो सभा अधूरी सी लगती है। तो आइए मिल करके महर्षि का गुणगान करते हुए, जब ये संसार जो है घोर अंधकार की ओर जा रहा था, चारों ओर से पाखंड और कितनी सारी कुरीतियां अपनी जड़ें जमा रही थी, तो ऐसे में ईश्वर की कृपा से एक दयानंद रूपी सूर्य उदय हुआ, जिस सूर्य के प्रकाश से हर प्रकार का अंधकार, अज्ञान का अंधकार, पाखंड का अंधकार दूर हुआ। तो आइए मिल करके उस महर्षि का गुणगान करके हम कृतज्ञता ज्ञापन करें। सूरज बन दूर किया जिसने, पापों का घोर अंधेरा। आगे की लाइन बहुत लोगों को याद है, तो मिल करके और तबले से ताल मिला के ताली बजाते हुए तो सबने कहना है, वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा। मथुरा नगरी से उदय हुआ गुरु गिरिजानंद का चेहरा, मथुरा नगरी से उदय हुआ गुरु गिरिजानंद का चेहरा। वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा। गुरुवर को था जो वचन दिया, प्राणों के साथ निभाया। गुरुवर को था जो वचन दिया, प्राणों के साथ निभाया। और परोपकार में ही जिसने अपना सर्वस्व लगाया, अपना सर्वस्व लगाया, अपना सर्वस्व लगाया। भूख प्यास सर्दी गर्मी देखा नहीं सांझ सवेरा। वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा। यहाँ ऊंच नीच और भेदभाव के लाखों थे मत वाले, यहाँ ऊंच नीच और भेदभाव के लाखों थे मत वाले। और भोली भाली जनता को डसते थे विषधर काले, डसते थे विषधर काले, डसते थे विषधर काले। वेद की पीन सुना सबको जो कर गया मस्त सवेरा। वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा।
हर विषय पे जो देता था हमेशा बड़ी बड़ी तफसीलें, हर विषय पे जो देता था हमेशा बड़ी बड़ी तफसीलें, सिंधु से गहरी नभ से ऊंची, गिर से मजबूत दलीलें, गिर से मजबूत दलीलें, गिर से मजबूत दलीलें, था जिसने पथिक दुनिया पर मानवता का रंग बिखेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा। मथुरा नगरी से उदय हुआ गुरु गिरजानंद का चेहरा, सूरज बन चोर किया जिसने पापों का घोर अंधेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा, वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा। बोलिए महर्षि दयानंद महाराज की। और अंत में एक गीत कहना है। एक गीत और महर्षि देवदयानंद जी ने हम सब के ऊपर एक विशेष उपकार, यदि मैं कहूँ कि जो वेदों को पुनः हम सबके बीच में प्रस्तुत किया, आदरणीय आचार्य जी जिनका हम प्रतिदिन प्रवचन सुन रहे हैं, वेदों के लिए उन्होंने भी बड़ा काम किया। चारों वेदों का संहिता और बहुत ही उचित दर पर, जब आचार्य जी आप संस्कृत अकादमी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पद पर थे, तो प्रकाशन कार्य में कुछ दिन पहले मैंने कॉल किया आचार्य जी को कि मैं भी प्रयास करता हूँ कि हमारे प्रत्येक आर्य परिवारों में, सनातन परिवारों में वेद की प्रतिष्ठा, चारों वेद हमारे घर में रहे। तो मुझे संहिताओं की जरूरत पड़ती रहती है। तो आचार्य जी को मैंने फोन किया, मुझे 5-6 सेट चाहिए। तो मैं गया वहाँ से, तो 5-6 तो नहीं, थोड़ा बहुत ही मिल पाया। उन्होंने कहा कि फिर से प्रकाशन होगा और फिर से उपलब्ध आपको होगा। तो मेरे कहने का मतलब कि हम सबके घरों में अवश्य ही ये 4 वेद होने चाहिए, और केवल रखे नहीं होने चाहिए। गलती यही पे होती है कि हम अपने रामायण को, महाभारत को, गीता को, वेद को लाल पीले सुनहरे कपड़ों में बांध करके लपेट कर रखते हैं, और कभी कभी जब कोई अवसर आता है, कोई पारायण, कुछ यज्ञ है, तो उसको धूल झाड़ते हैं, उसको खोलते हैं, पढ़ते हैं। तो बहुत अच्छी आपके लिए साधुवाद है माता जी। तो 4 वेद हैं हमारे, और 4 ऋषियों के माध्यम से हमको मिला, और महर्षि दयानंद जी ने उनका पुनः उद्धार किया। सुंदर रचना हुई कि पूरे विश्व में जितने भी अपने वैदिक परिवार हैं, आर्यजन हैं, हम सब के ऊपर विशेष कृपा है कि हमारे पास वेद है, और दूसरा हम जो यज्ञ कर रहे हैं। तो पंक्तियां बहुत सुंदर लिखी। आइए उनमें हम वेदों की महिमा में पंक्तियां हैं। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। क्यों है? क्योंकि हम वेदों वाले। बहुत सुंदर कहा। तो आइए फिर से आप सबने ये लाइन जरूर बोलनी है। वेदों वाले हैं, सुनो जी हम वेदों वाले हैं, वेदों वाले हैं, सुनो जी हम वेदों वाले हैं। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। वेदों वाले हैं, सुनो जी हम वेदों वाले हैं, वेदों वाले हैं, सुनो जी हम वेदों वाले हैं।
ज्ञान ऋषियों ने दिया ज्ञान, दयानंद ने उसी ज्ञान का किया पुनरुत्थान, किया पुनरुत्थान। हे वेद निराले हैं, हे वेद निराले हैं, सुनो जी हम वेदों वाले हैं। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं, वेदों वाले हैं, सुनो जी हम वेदों वाले हैं, वेदों वाले हैं, सुनो जी हम वेदों वाले हैं। ज्ञान कर्म और उपासना विज्ञान के ये भंडार, विज्ञान के ये भंडार। ज्ञान कर्म और उपासना विज्ञान के ये भंडार, विज्ञान के ये भंडार। वेदों की रक्षा के लिए हम रहे सदा तैयार, हम रहने वाले हैं, सुनो जी हम वेदों वाले हैं। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले, सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। हम वेदों वाले हैं, सुनो जी हम वेदों वाले हैं, वेदों वाले हैं, सुनो जी हम वेदों वाले हैं, वेदों वाले हैं, सुनो जी हम वेदों वाले हैं। सत्य सनातन वैदिक धर्म की धन्यवाद, आपने मेरा समय बनाया। तो मैं एक गीत कहना चाहूँगा कि जैसे मैं प्रतिदिन निवेदन करता हूँ कि महर्षि ने, पूज्य गुरुदेव दयानंद जी महाराज ने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिस पर काम ना किया। हर क्षेत्र में आप इस संसार में देखते हैं, कहीं कहीं पर आपको सिर्फ धर्म कर्म की बातें मिलेंगी, कहीं पर सिर्फ ध्यान की बात मिलेगी, कहीं पर आपको देश भक्ति की ही बात मिलेगी। सिर्फ एक वैदिक मंच, ये ऋषिवर देव दयानंद जी का मंच ऐसा है जहाँ पर संध्या भी है, ईश्वर की उपासना भी है, ध्यान भी है और देशभक्ति की बात भी। और सबसे पहले स्वतंत्रता के उद्घोषक, आप इतिहास के पन्नों को उठा करके जब देखते हैं तो स्वराज्य शब्द और स्वतंत्रता का उद्घोष सबसे पहले महर्षि दयानंद जी ने किया।